नमस्कार दोस्तों, यह प्री-बोर्ड परीक्षा 2026 का है। विश्व हिंदी का पेपर है। नोट में दिया सभी प्रश्न अनिवार्य है। क में दिया है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्याम सुंदर दास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है कि इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं तुलसीदास, दलपति विजय, चंद्रवरदाई, विद्यापति। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है पद्मावत का रचना काल है, यानी कि पद्मावत किस रचना काल में किस रचना। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भक्तिकाल। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? भक्तिकाल। अगला क्वेश्चन तो यह है कि निहार कृति है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, निराला की। तो निहार किसकी कृति है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन की आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने में कौन छायावाद कवि नहीं है? राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है दोस्तों कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील आलाकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में दोस्तों यहाँ पे क्षोभ होगा, क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों। संदर्भ लिखना है तो ये किस से पाठ से लिया गया है? तो अशोक के फूल से, और इसके लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि जो यहाँ पे अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है उसको आपको व्याख्या करना है। और अगला दिया है दोस्तों कि किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उनपे कानों का आभूषण बनाती हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों लेखक का इसमें क्या लिखना है आपको? उद्देश्य लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें लेखक का क्या उद्देश्य है? लेखक का यही उद्देश्य है कि जो अशोक का जो फूल है उसको कालिदास जी ने जैसे उसका वर्णन किया ऐसे इसके पहले किसी कवि ने नहीं किया था। और अगला है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया? तो कौन है और दोस्तों वो कौन है? कालिदास जी हैं। कालिदास जी हैं, ठीक है दोस्तों, कालिदास जी हैं। अगला दोस्तों अथवा में दोस्तों करके देखे यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ा है वो उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद में रहे हैं, रहेंगे भी,
पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें दिया है कि प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों जो ये पाठ से लिया गया है उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम से, और जो इसके लेखक हैं वो कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और इसमें और क्वेश्चन है कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो इसका आंसर हो जाएगा कि सबके हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योति विश्व की सबसे सर्वोत्तम ज्योति है। और तीसरा दिया है दोस्तों कि प्रयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है उसको आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया, नर्सों का जीवन है जो कैसा बताया। और गद्यांश में रेखांकित अंश है उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मला हो कमल पग को चाहता है चूमना चाहती है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या आ जाएगा, तो इसका संदर्भ ये पवन दूतिका से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मला हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इसका दोस्तों क्या था कि राधा जी कहती हैं पवन से कि हे पवन तू भगवान श्री कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा कोमल बाला यानी कि राधा से की गई है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। और अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि राधा पवन दूतिका को मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अथवा में करके दिया है कि समर्पण लोक सेवा का सार सरसा सजल संस्कृति का यह पतवार आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम ही से फैलेगी वह बेल विश्व वन सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसमें दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो प्रस्तुत पद्यांश का पाठ श्रद्धा मनु और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अगला क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो दोस्तों रेखांकित अंश है उसको व्याख्या करना है। और श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है, तो श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु को संदेश देना चाहती है। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सुमन के खेल सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए। तो सुमन के खेल सुंदर खेल इस पंक्ति का भाव है कि तुम मेरे संयोग से मन रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेलों को जी भर के खेलो, अर्थात हम और आप संसार की रचना कर उसमें आनंदित रहें। और अगला सृष्टि के क्रम चलाने की श्रद्धा क्या चाहती है, तो सृष्टि को क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु को अपने साथ रमण करने के लिए कहती है। और अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक साहित्य का परिचय दीजिए, यानी कि जीवन परिचय देते हुए रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें दिया है प्रोजी रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल। और ख में दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। और छ दिया है कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। अथवा में करके दिया है कि बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में करके दिया है कि रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा पर प्रकाश डालिए। और खंड में दोस्तों क्या आ जाता है, हमारा गद्यांश आ जाता है। तो दोस्तों ये संस्कृत
आत्मज्ञ और सर्वज्ञ से लिया गया है। और आप इसकी जो हिंदी अनुवाद है ऐसे कर सकते हैं कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामनाय पति प्रियो भवति, ना वा अरे जाया कमाया जाया प्रिय भवति, आत्मनास्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य न च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामनाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मनस्तु। तो इसका क्या हो जाएगा आगे कि आगे हो जाएगा कि न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय है, नहीं पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी, यानी पति को पत्नी के लिए प्रिय है, इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, न ही पुत्र और धन का कमाना प्रिय होता है, न ही सब की कामना के लिए सब प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होता है। इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्मतृप्ति के लिए ही पति, पत्नी, पुत्र संबंधी अधिक आदि प्रिय होते हैं। और दोस्तों अथवा में करके दिया है कि अभूत प्राची पिंडा रसपतिरीव प्राप्य कनकम गतच्छायच्छन्द्रो बुधजन एव ग्राम सदिश क्षणं क्षीरास्तरा दृप्तय इवानुदयं परा न दीपा रजन्ते द्रविड़ रहितानामि कूड़ा। और इसका दोस्तों ये किससे लिया गया है, तो जो भोजस्योदार्यम जो पाठ है उससे लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि कोई कोई तारे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे दोस्तों इसका ये हो जाएगा कि पूर्व दिशा अभूत प्राची पिंगला रसपति प्राप्त कनकम, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गांवरों की सभा में बुद्धजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, अनुधमी राजाओं की तरह तारे क्षीण भर में क्षीण हो गए हैं, धनहीनों की गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अथवा में करके दिया है दोस्तों। अरे और अगला ख दिया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दोस्तों ये किसे अगर संदर्भ इसका भी करना है तो इसका क्या हो जाएगा, यह सुभाषितानी जो वाला पाठ है, सुभाषित रत्नानी वाला पाठ है, उसे लिया गया है। और इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या हो जाएगी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। अथवा में करके दिया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनुः क्वचित्। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा कि ये किससे अगर लिया गया है, महामना मालवी, जो महामना मालवी जी हैं वो है पाठ का नाम। और इसका संस्कृत में अनुवाद या हिंदी में अनुवाद क्या आ जाएगा, जन सेवा जयंती ते महाभागा, जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। अगला दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करना चाहें तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं कि जैसे
भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है कि दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, नाको चने चबाना यानी कि बहुत परेशान करना। और अगला दिया है दोस्तों कि अपठित गद्यांश के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश दोस्तों दिया है कि यह सत्य है कि उम्र की अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सर उठा लेती हैं, परंतु उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। यह उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि जब व्यक्ति शरीर और मानसिक श्रम के योग नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप में से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। और क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। तो दोस्तों वरिष्ठ लोगों की जो मानसिक समस्या है वो क्या है कि शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं समझते, यही उनकी वास्तविक क्या है, इनकी वास्तविक समस्या है। अगला है कि वरिष्ठ नागरिकों को समाज रूप में अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। तो वरिष्ठ नागरिकों का आर्थिक उपयोगिता में जैसे ही कमी आती है, उन्हें अनुपयोगी मान लिया जाता है। किसमें? आर्थिक उपयोगिता में जैसे ही उनकी कमी होती है, उन्हें अनुपयोगी मान लिया जाता है। और आगे दोस्तों दिया है कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो वरिष्ठ नागरिकों को बोझ, अनुपयोगी एवं फालतू मान लेने से उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में शब्द युग्मों में सही अर्थ लिखिए। पुरुष, परुष, इसका आपको सही युग्म अर्थ चयन। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? आदमी, और पुरुष का मतलब आदमी हो गया और कठोर हो जाएगा, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अनंत, अनंत का मतलब होता है अनब, आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अनंत। ये क्या हो जाता है? अनंत का अनेकों अर्थ है। अक्षर, अक्षर का दोस्तों क्या हो जाएगा? वर्ण, अविनाशी। अक्षत का क्या हो जाएगा? अक्षत, चावल, अखंडित। अक्ष का क्या हो जाएगा? चक्षु, दीर्घ, आंख, यानी कि चक्षु, दीर्घ, आंख, दीर्घ, विलोचन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गद्य या निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही अर्थ चयन करके करें। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, नास्तिक, साक्षर और विश्वासी। तो दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। और जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिज्ञासु, सत्यवादी, सत्यम। तो दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दादी का प्राण निकल गए। तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि दादी के प्राण निकल गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। मैं भोजन कर लिया हूँ। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं भोजन कर चुका हूँ। आज मेरा चाचा है। तो इसका क्या हो जाएगा कि आज मेरे चाचा जी आए हैं। और 12 का दिया है दोस्तों कि वीर रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव लिखकर उदाहरण दीजिए। और ख में दिया है कि उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। और ग में दिया है कि चौपाई छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। और दोस्तों 13 नंबर दिया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में करके दिया कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर की निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति और विशेषताएं, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण का समाज में विकास में प्रभाव, आतंकवादी समस्या और समाधान। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।